नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो संवाद, जहां हम इतिहास और धार्मिक कथाओं पर रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम के वनवास की शुरुआत के बारे में, जब वह अयोध्या से निकलकर सबसे पहले तमसा नदी तक पहुंचे। आइए जानते हैं इस यात्रा के बारे में विस्तार से। श्री राम के वनवास की शुरुआत उस दिन हुई जब उन्हें अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से जंगल की ओर प्रस्थान करना पड़ा। राजा दशरथ के द्वारा श्री राम को राजगद्दी से वंचित किए जाने और उनकी माता रानी कैकेयी के वशीभूत होने के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा था। राम का वनवास एक महान घटना थी जो न केवल अयोध्या बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक गहरी निशानी बन गई। राम ने वनवास की शुरुआत अयोध्या के महल से बाहर कदम रखकर की। उनका पहला पड़ाव था तमसा नदी, जो अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तमसा नदी का विशेष महत्व है क्योंकि यह नदी राम के वनवास की पहली परीक्षा के रूप में सामने आई थी। यहाँ से श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को पीछे छोड़ते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाए। इस नदी का पानी बहुत ही शीतल और शुद्ध था, जो श्री राम के लिए एक आशीर्वाद था। यह नदी आज भी अयोध्या के पास बहती है और एक धार्मिक स्थल के रूप में पहचानी जाती है। श्री राम ने तमसा नदी पार करने के बाद अपने वनवास की शुरुआत की। तमसा नदी पार करने के बाद श्री राम और उनके साथियों ने गोमती नदी को पार किया। गोमती नदी एक बहुत बड़ी नदी थी और इसको पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि श्री राम का विश्वास और उनकी धर्म निष्ठता ने उन्हें इस कठिनाई से उबार लिया। गोमती नदी को पार करना राम के लिए एक और चुनौती थी, जो उन्होंने सफलता के साथ पार की। यह नदी आज भी उत्तर प्रदेश और अयोध्या के बीच एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में जानी जाती है। राम का अगला पड़ाव था श्रृंगवेरपुर, जो आज के प्रयागराज इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने निषाद राज गुह से मुलाकात की। गुह एक महान योद्धा और निषाद समुदाय के राजा थे। गुह का दिल बहुत ही दयालु और भक्त था। उन्होंने श्री राम का स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में सुरक्षित और आरामदायक ठहरने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री राम ने विनम्रता से उनका प्रस्ताव ठुकराया और कहा कि उन्हें तो अपने वनवास की यात्रा करनी है, वे वहीं रहेंगे जब भगवान उन्हें ठहरने का आदेश दिया। गुह ने श्री राम की सहायता की और उन्हें अपनी नाव में बैठाकर उन्हें गंगा नदी पार कराने की पेशकश की। श्री राम के साथ गंगा के किनारे यात्रा करते हुए निषाद राज ने बहुत अच्छे संबंध बनाए और उनकी मदद की। यह दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक था, जो श्री राम के चरित्र की महानता को दर्शाता है। गुह और श्री राम के बीच संवाद बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक था। गुह ने जब राम से पूछा कि वह क्या चाहते हैं, तो राम ने उत्तर दिया कि वह केवल धर्म का पालन करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार के शाही सुखों को छोड़कर अपने जीवन को तप और साधना के लिए समर्पित किया है। श्री राम का वनवास न केवल एक शारीरिक यात्रा थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी थी। श्री राम ने अपने जीवन के इस कठिन समय में भी धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया। उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहे। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन के किसी भी संघर्ष में अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। राम के जीवन की यह प्रेरणादायक पल हमें यह बताते हैं कि धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना हमेशा हमारा सर्वोत्तम विकल्प। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। श्री राम के वनवास के पहले चरण की यात्रा हमें बहुत सारी प्रेरणादायक देती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। राम के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो।